सुनना चाहिए। दोस्तों, इस किताब का नाम है परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। दोस्तों, किसी भी दबाव में आपको काम किस तरीके से करना चाहिए, तो आइए दोस्तों जानते हैं। परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर किताब हमारे बुलंद लक्ष्यों यानी हमारे बड़े बड़े जो हमारे गोल्स हैं उनको पाने के लिए, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और जो हमारी प्रेशर वाली चीज़ें होती हैं, जो हम पर दबाव वाली परिस्थिति आती हैं, उनसे निपटने के लिए हमें राह दिखाती है। इस किताब के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप दबाव के अंदर किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताएंगे जो हमें दबाव के इस तनाव को पार करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो किन लोगों को देखना चाहिए? जो लोग दबाव में अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, जो लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों के ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉस का, तो वह लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन सभी लोगों को यह वीडियो देखनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है 10th में या 12th में या फिर किसी भी कंपटीशन में पास होने के लिए, कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो उन सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो अपने आज के कामों को कल पर छोड़ देते हो? क्या आपको भी लगता है कम समय मिलने पर आप बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप एक गलतफहमी में जी रहे हो। दोस्तों, साइंटिस्ट बताते हैं भले ही दबाव हमें देरी करने से रोकता हो, मगर यह लगभग हमेशा हमारी रचनात्मकता को देर करवाता है और हमें सबसे पारंपरिक हालों की तरफ भेजता है। दबाव हमारी सोचने की शक्ति को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, यह पता चला है कि सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वही होते हैं जिन्होंने हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने भारी दबाव के बीच अच्छा प्रदर्शन करना सीख लिया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर धोनी या विराट कोहली अच्छा खेल जाते हैं तो वो यही कहने में आता है कि एक प्रेशर वाले मैच के बीच में इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी प्रेशर को हैंडल कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताएंगे और उन रूल्स में महारत किस तरीके से हासिल कर सकते हैं वह सब हम आपको बताएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, तनाव से निजात पाने के लिए अपने वर्तमान पर ध्यान लगाओ और दबाव को नियंत्रित करने के लिए सफलता को निहारो। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में विचारिए। आपको कैसा महसूस होता है? क्या इस पल आपकी हथेलियां पसीने से गीली हो जाती हैं या फिर आपकी नसें ट्विच हो जाती हैं? इस पल में जो संवेदनाएं आप महसूस करते हैं वे अधिकतर उच्च दबाव की परिस्थितियों में देखने को मिलती हैं। दुर्भाग्य से दबाव और तो हमारे प्रदर्शन को हैम्पर कर सकता है, जबकि हमारे सफल होने के अधिक चांसेस को भी स्लो कर सकता है। दबाव हर चीज़ में हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, आपकी दैनिक नौकरी से लेकर आपके रिश्तों तक सब कुछ। दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रवक्ता टेरेसा एम्बाइल के द्वारा दफ्तर में रचनात्मकता पर किए गए एक शोध में ज्ञात हुआ कि दबाव स्किल्स और आपके काम करने की कला दोनों को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ कामकाजियों को लगा कि वे दबाव में ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, मगर मुद्दे की बात तो यही है कि वे अपना काम तो निपटा रहे थे, मगर अपने काम में उनकी रचनात्मकता एक बहुत ही निचले स्तर पर थी। दबाव हमें दफ्तर के काम के अलावा भी कई चीज़ों में नुकसान पहुंचाता है। किसी कामयाब रिश्ते का राज दो लोगों की केमिस्ट्री में नहीं छुपा होता, बल्कि दबाव की परिस्थितियों में उस जोड़े के निर्णयों और बातचीत में छुपा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जोड़े को एक दूसरे को यह कहकर आलोचना करते हैं कि तुम स्वार्थी हो, अपने रिश्ते पर बहुत अधिक दबाव डाल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ता कमज़ोर हो जाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति फिर एक दूसरे से असंतुष्ट होने लगते हैं। दूसरी ओर तनाव विभिन्न दृश्यों में घटित होता है। जिन परिस्थितियों में सफलता ज़रूरी होती है उनमें दबाव का होना आम बात होती है, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में पास होना। लेकिन जब हमारे पास मांगे ज़्यादा होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन कम उपलब्ध होते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, जिसे दफ्तर में एक ही दिन में लगातार कई बैठकें होना और बहुत सारा काम करना। दोस्तों, दबाव और तनाव के बीच संबंध क्या है? दबाव की ही भांति तनाव भी हमारी रचनात्मकता को नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है, लेकिन तनाव दबाव से एक भिन्न घटना है जिसके कारण यह भिन्न हल की मांग भी करता है। एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाना जो आप अभी कर रहे हैं आपको तनाव से लड़ने की ताकत देगा, मगर दबाव को नियंत्रित करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको आखिर में मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना है, फिर चाहे वह एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना हो या फिर कोई खेल जीतना हो या फिर कोई भी काम करना हो, आपको अपने लक्ष्य के एंडिंग पर ध्यान जरूर देना होगा। इसका मतलब दबाव वाली परिस्थितियों में आपको अपना ध्यान दबाव झेलने के बाद मिलने वाली कामयाबी पर लगाना है और अपना बर्ताव आगे बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, जो ये प्रेशर है एक पल के अंदर आपके प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है। क्या आपने किसी प्रेजेंटेशन को यह सोचकर शुरू किया कि इसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित ही हम सब अपने आप पर इस काम को करने का दबाव डालते हैं, मगर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से
हमें एक खास तरह की असफलता की तरफ ले जाता है जिसे हम चोकिंग यानी दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते हैं कि चोकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। दबाव आपके परफॉर्मेंस सिस्टम जैसे शारीरिक अर्जाउल, विचार और बर्ताव में घुसपैठ करता है। इन सब में से किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई लेक्चर देते हैं या फिर भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनते हुए महसूस कर सकते हैं। आपकी हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगती है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं और आप घबराने लगते हैं। दबाव आपकी दिमागी क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दबाव के क्षणों में आप अपने प्रदर्शन का आकलन स्वयं ही करने लगते हैं, जिससे आपके दिमागी संसाधनों का काफी दोहन होता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रक्रियात्मक मेमोरी, जो कि आपको बिना सोचे भी कई जटिल काम करवाने में मदद कर सकती है, वह ब्लॉक हो जाती है और सोचना बंद कर देती है। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त पिछले कई हफ्तों से किसी स्पीच की तैयारी कर रहा है। जब वह मंच पर पहुंचता है तो वह अपनी हर हरकत पर बारीकी से ध्यान देने लगता है और इस वजह से वह अचानक से अपने सारे प्रैक्टिस को भूलने लग जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहें तो वह जो दोस्त है वो घबरा जाता है। लेकिन यह सब आखिर होता कैसे है? एक छोटी सी चीज़ जिसे उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण आपको दबाव में लाने के लिए पर्याप्त होता है, और यहाँ तक कि यह आपको गहरे तनाव का शिकार भी बना सकता है। चलिए जानते हैं दोस्तों, यह सोचना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों, जैसे कि एक नई कार या फिर कुछ भी और, आपको दबाव में डालता है और इससे आपके मानसिक रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। एक खराब वास्तविकता को नियंत्रण करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण साधें। इसलिए यह सोचने के बजाय कि मुझे एक कार की ज़रूरत है, यह सोचना ज़्यादा बेहतर है कि मैं एक कार चाहता हूँ। इस प्रकार वाक्य और स्थिति दोनों का ही दबाव अपने आप कम हो जाता है। दोस्तों, दबाव वाली स्थितियों को सही रणनीतियों के साथ हैंडल करना, इसका एक सबसे अच्छा और छोटा सा नियम है कि हमेशा ठंडे रहो, कूल माइंडेड रहो। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि दबाव में होना एक खराब बात है, लेकिन हम इस दबाव नामक चीज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कुछ सरल उपाय हैं जिसके माध्यम से आप दबाव को कम कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रेशर कम करने का एक छोटा सा उपाय है चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से न लेना। इससे आपका दबाव और हारने का डर दोनों खत्म हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े एग्जाम के पेपर देने के लिए जा रहे हैं और दबावित महसूस कर रहे हैं। इतने में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वह आपको कहता है कि ज़्यादा गंभीर मत हो, ज़्यादा मत सोच, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो फेल ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। इस सिचुएशन में भले ही आपका मन अपने उस दोस्त को डांटने का करे, मगर उसने बात तो बहुत ही सही की है, क्योंकि अपनी परिस्थिति को जितना हो सके उतना सामान्य देखने से आप पर बना दबाव कम होता है और इस तरह से जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। असफलता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को साफ और ध्यान केंद्रित बनाने को अपना लक्ष्य बना दीजिए। लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं? यह सोचने की बजाय आप सोचें कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उस चीज़ के बारे में आप डिटेल से जानिए और उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। दबाव से लड़ने का एक और तरीका है कि उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में स्वयं को अपना महत्व याद दिलाना। चलिए जानते हैं कि यह सब किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, दबाव के क्षणों में हमसे जो करने को कहा गया होता है, हम उसे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत महत्व ही भूल जाते हैं। निश्चित करने के लिए कि ऐसा घटित न हो, आपको अपने व्यक्तिगत महत्वों की प्राथमिकता के क्रम में एक सूची बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सफलता आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि भलाई आपके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो। अब मान लीजिए कि आपका बॉस आपको एक नई कंपनी के साथ डील करने को भेजता है, लेकिन मोल भाव करते वक्त आपको समझ आता है कि अगर आप यह सौदा मंजूर करते हैं तो कंपनी की बहुत ही कम दाम रखने वाली नीति के कारण आपको अपने कर्मचारियों को सामान्य से कम वेतन देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने कर्मचारियों की भलाई आपके लिए सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके लिए उस कंपनी की असामान्य शर्तों को नकारने में अधिक आसानी होगी और आपसे दबाव कम हो जाएगा। दोस्तों, आप भी किस तरीके से अपने आप में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव राह की तरफ देखना अपने अंदर ला सकते हैं। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करते हुए करें। जैसे सुबह आपके लिए नाश्ता आता है तो उस नाश्ते का अपनी वाइफ से आप इजहार करें कि देखो तुमने नाश्ता कितना अच्छा बनाया है। अपनी वाइफ की तारीफ करें, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने माँ बाप के साथ प्यार करें, अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखें और उनसे कुछ मीठे वचनों में बात करें। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने से आप प्रत्येक परिस्थिति को
नज़रिए से देख पाएंगे। दोस्तों, दृढ़ता और जोश से अपना कोटा पूरा करो। दोस्तों, आत्मविश्वास और आशावाद आपको आगे बनाए रखने के लिए अच्छे हैं जब चीज़ें कठिन हो जाती हैं, लेकिन भारी दबाव के बीच लगातार आगे बढ़ते जाने के लिए आपको दृढ़ता की भी ज़रूरत पड़ेगी। दृढ़ता की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि आपके पास कोई लक्ष्य हो जिसके लिए आप में बहुत अधिक ललक हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आपको उन चुनौतियों और डरों को भी सहना होगा जिन्हें आप सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं सह सकते। दोस्तों, दबाव इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है, हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है, इसे बहुत ही ज़्यादा बेकार बना सकता है। दबाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए आत्मविश्वासी, आशावादी, दृढ़ और जोशीला बनने की सही रणनीतियाँ सीखना और अपनाना ज़रूरी है ताकि आखिरकार आप सफल बन सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से प्रेशर के बीच में से निकल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। और अगर आप हमसे कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।